God calls those things which are not as if they are. परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं नाम लेकर ऐसे बुलाता है जैसे कि वो हैं। जब हम 20 लोग थे, मैं अपनी आंखें बंद करता था और मैं देखता था पूरा कमरा भरा हुआ है लोगों से, और मैं कहता था प्रभु तेरा धन्यवाद, ये दिल्ली का सबसे बड़ी चर्च होगी। When there were 20 people in the church, I would close my eyes and see the place packed with people, and I would say, "Thank you, Father. This will be the biggest church of Delhi." अब लोग जो ये देख रहे हैं वो तब बोल रहे हैं, अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो देखने वाले हो आप। And now when people are seeing this, they are saying it, but I am seeing something else which you will see soon. Amen. दिल्ली में चर्चेस स्टेडियम भरने वाली हैं यीशु के नाम में। Delhi churches will fill stadiums in Jesus' name. Amen. Hallelujah. इब्राहिम को क्या किया? एक प्रतिज्ञा दी। क्या दी? एक प्रॉमिस करी, एक प्रतिज्ञा दी। God gave a promise to Abraham और बोला मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। and said, "I have made you father of nations." अब आप में से कई लोग यहाँ पर हैं, There are some people among you have a promise, जिनके पास but वायदा that है, promise has not manifested, पर वो वायदा अभी तक प्रकट नहीं हुआ and now you're discouraged. और अब आप निराश हो गए। Some of you have given up that it will never happen. आप में से कुछ ने तो हार मान ली, कभी नहीं होगा। That's where we have to have resilient faith. इस जगह पर हमें अटल विश्वास की आवश्यकता है। आप जानते हैं इसहाक इब्राहिम को कितने साल बाद मिला? Do you know after how many years was Isaac born to Abraham? 1, 1 year? 5, 5 years? 10, 10 years? 15, 15? 20, 20? 25। 25? मगर 25 साल इब्राहिम कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया नहीं, परमेश्वर की महिमा करता रहा, प्रतिज्ञा में अड़ग रहा। उसने कहा अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, अगर आपके घर वाले आज प्रभु में नहीं हैं, पकड़ लो प्रतिज्ञा को, चाहे भले ही दिखते नहीं है प्रभु में आते हुए, अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो वो पूरी होगी यीशु के नाम में। For even if you don't see your family in the Lord today, if God has promised, then take hold of the promise and your family shall be saved in Jesus' name. Paul tells Timothy, hold on to the prophecies that you have received and wage a warfare. पौलुस कहता है जो भविष्यवाणियां तुझे मिली हैं उनको थामे रख और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आपको जानते हैं, मैं आपको गवाहियों पे गवाहियां बता सकता हूं, कितने बच्चे मरे नहीं जिनके ऊपर एक भविष्यवाणी का शब्द था, उनके माँ बाप ने पकड़ लिया। मर ही नहीं सकता है, डॉक्टर कह रहे मर जाएगा, कह रहे मर ही नहीं सकता, प्रभु ने कहा ये प्रभु का दास बनेगा, ये मर नहीं सकता। They waged a warfare with the prophetic word that they have received. I can tell you so many testimonies of where the parents got hold of a prophetic word released over a child, that the child will be a servant of God. When the doctor said the child will not survive, the child will die, the parents said no, he cannot die, he will be a man of God when he grows up. बगल वाले को बोलो टेंट लगा लो। Tell What am I saying? If God has given you a promise, टेंट लगा लो वहां पे, भैया हिलना वाले नहीं है, हम यहीं रहेंगे हम। अगर परमेश्वर ने आपको वादा दिया है, टेंट लगा लो, do not move from there. Pitch your tent. अपना टेंट लगा Come लो। what may, I am unshakable because my God is not a man that he would lie. If he has said it, he will perform it. अगर मेरे परमेश्वर ने वादा कर दिया है तो वो पूरा करके ही उसको रहेगा। मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूं। Amen? Okay. Who contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken. उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि यह उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। So hear this. Our faith is not in our faith. हमारा विश्वास हमारे विश्वास पे नहीं है। मैं इसको फिर से बोलता हूँ, ठीक है? हमारा विश्वास, बोलो मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं है। फिर से बोलो मेरा विश्वास मेरे विश्वास में नहीं है। मेरा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता में है।
God is faithful. If He has promised it, He will perform it. परमेश्वर विश्वास योग्य है, अगर उसने वादा किया है तो वही उसको पूरा भी करेगा। That's Abraham's faith. Today many people have faith on their faith. वो अब्राहम का विश्वास था। आज बहुत से लोगों का विश्वास अपने विश्वास के ऊपर है। Okay? Not being weak in faith, he did not consider his own body which was already dead. वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर को मरा हुआ ना समझा, उसकी दशा को ना देखा। Sarah's body, biologically they could not be parents. सारा के शरीर में बायोलॉजिकली वो माँ बाप नहीं बन सकते थे, But that's the beauty of his promise. पर एक खूबसूरती है उसके वायदों की। If they could have become parents biologically, then what was the need of a promise? अगर वो बायोलॉजिकली माँ बाप बन सकते होते तो वायदे की क्या जरूरत थी? Now, I'll quickly teach you something and then we'll close. मैं जल्दी से कुछ सिखाऊंगा। Okay. Hallelujah. ठीक है अभी सब कुछ? पेट में गुड़गुड़ की आवाज तो नहीं आ रही? Okay, awesome. मेरे पीछे बोलो। Say it. यानी बोलो। बोलो। अरे बोलो। That means when God gives you a promise, put it in your mouth. जब परमेश्वर आपको एक वादा देते हैं उसको अपने मुंह में भर लो And call yourself what God calls you. और अपने आप को वो बोलो जो परमेश्वर आपके लिए बोलता है। What does the Bible call you? बाइबल आपको क्या कहती है? You are a saint. आप एक संत हो। संत वो नहीं जिसके पीछे लाइट लगती है। Saint is not the one who has a halo behind them. जो मसीह में है वो एक संत है। Those who are in Christ are saints. पड़ोस की आंटी आपको बोल रहे ये कहाँ जाता रहता है तू, हर संडे कहाँ घूमता रहता है आवारों की तरह? बोलो आवारा नहीं हूं मैं आंटी, मैं संत हूं। Yes, the Bible calls you a saint. बाइबल आपको एक संत बोलती है। The Bible calls you blessed. बाइबल आपको ब्लेस्ड बोलती है। Call yourself what your heavenly Father calls you. जो आपका स्वर्गीय पिता आपको कहता है Say, अपने I लिए वो am कहो। blessed. कहो मैं आशीषित हूँ। टैक्स नहीं लगेगा बोलने में। Say I am blessed. कहे मैं ब्लेस्ड हूँ। You are calling yourself blessed because God calls you blessed. आप अपने आप को आशीषित इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित बोलता है। Call yourself redeemed. अपने आप को छुटकारा पाया हुआ, छुड़ाया हुआ कहो। Say I am beloved of God. बोलो मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। Amen. बोलो मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा या प्रिय बेटी हूँ। Say I'm the beloved son or daughter of God. आप अपने आप को वो बोल रहे हो जो परमेश्वर आपको कहता है पहले से। You are saying for yourself what God has been saying over you from before. Faith says what faith hears God saying first. विश्वास वो बोलता है जो विश्वास पिता को पहले से बोलते हुए सुनता है। विश्वास बोलता है। Faith speaks. विश्वास बोलता है। Faith speaks. विश्वास बोलता है। Faith speaks. आप क्या बोलते हो अपने घर में? What do you speak in your house? आप क्या बोलते हो अपनी प्रार्थना में? What do you speak in your prayer? आप अपने आप को क्या बुलाते हो? What do you call yourself? ओ हमारा तो कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है। Oh, the things we do, they get spoiled at the very last. And they are fully convinced. Okay, hear this very important thing. Faith, अरे ये कहाँ चले जाती है पेन? Okay, faith is to be fully convinced. पूरी तरह से आश्वस्त होना। There are so many people. कितने ऐसे लोग हैं उनको वो fully convinced हैं, वो निश्चित हो चुके हैं
हम कलीसिया आएंगे तो हमारा एक्सीडेंट होगा। सो कितने लोगों ने सुना है? हाथ दिखाओ मुझे। आप बोल नहीं रहे हो, बाद में आते हो प्रार्थना कराने। So many people are fully convinced that they come to church, they'll have an accident. ओ शैतान अटैक करता है जब हम कलीसिया आते हैं। और आपके स्वर्गदूत क्या करते हैं? पॉपकॉर्न खाते हैं। Oh, the devil attacks when we come to church. And what do your angels do? All these teachings that you have heard for years have messed up your belief system. ये सारी गलत शिक्षाएं जो आपने सुनी है, आपके विचार करने के तरीके को खराब कर दिया उन्होंने। God's army to protect you is 1,000,000 times greater than devil's army to harm you. जो परमेश्वर की सेना आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है, वो करोड़ों गुना महान है उससे जो दुष्ट की सेना आपके विरुद्ध है। कभी किसी संडे हम ये करेंगे wrong belief systems. We will talk about wrong belief systems. हम कभी भी वो प्रभु का काम हो रहा है ना, तो शैतान ने हमारा एक्सीडेंट करा दिया। अरे God's work was happening, so devil made us have an accident. What? और आपके कहाँ थे स्वर्गदूत? And what were your angels doing? वो डर के भाग गए। They ran away. बट यीशु ने कहा, you have limited your angels by such belief system. But Jesus said, आपने अपने स्वर्गदूतों को सीमित कर दिया इस तरह के विश्वास। Because your angels will not work contrary to your faith. क्योंकि आपके स्वर्गदूत आपके विश्वास के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। Jesus said, let it be done to you as per your faith. If you believe you are coming to church and Satan can mess you up and get you into accident, that's what you will see. अगर आप ये मानोगे कि आप जब चर्च आ रहे हो तो शैतान आपको एक्सीडेंट करा सकता है, तो फिर ये देखने को मिलता है। मगर अगर विश्वास से भरे हुए हो, But if you are filled with faith, विश्वास से कौन लोग भरे हुए हैं? who are filled जो with faith? वचन से भरे हुए हैं। Those who are filled with the word. Because faith comes by the word. क्योंकि वचन विश्वास वचन से अगर आता है। विश्वास से और वचन से भरे हुए हो, If you are filled with faith in the word, तो बोलोगे, लिखा है 1,000 मेरे बगल में, 10,000 मेरे दाहिने हाथ गिरेंगे, मगर वो मेरे नजदीक नहीं आएगा। you will say 1,000 will fall by my side, 10,000 by my right hand, but no evil will come near me. अच्छा बैठो, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार एक आत्मिक योद्धा बनना है तो अपनी आत्मिक मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करना पड़ेगा। If you want to be a champion in the spirit, you'll have to strengthen your spiritual muscles. सो परमेश्वर ने सबसे पहले इब्राहिम का नाम था इब्राम। So Abraham's name earlier was Abram. इससे पहले कि परमेश्वर उसको जातियों का पिता बनाता, God started calling him Abraham, which means father of many nations. Before God made Abraham a father of nations, he started calling him Abraham, जिसका मतलब है देशों का पिता। हम कहते हैं, अरे आपको पता है वो, अरे उनके 5 बच्चे हैं। You say, oh, you know, they have 5 kids. परमेश्वर का राज्य अलग है। God's kingdom is very different. को 5 बच्चे चाहिए, थोड़ा प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग चाहिए होगी पहले उससे। Need 5 kids, you'll need prosperity teaching before that. But what I'm saying is, you have to call it before it manifests. पूरा होने से पहले, दिखाई देने से पहले आपको उसको बुलाना होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, और परमेश्वर ने क्या बोला? I have made you a father of many nations. God called Abraham and said, मैंने तुझे देशों का पिता बना दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, उस समय इब्राहिम की कितनी संतान थी? How many children did Abraham have at that moment? 0. एक भी नहीं था। आप सोचो, जब इब्राहिम बोलता, जब सारा उसे बुलाती होगी, अजी इब्राहिम जी, When Sarah would call out to him, Abraham, तो सारे लोग हंसते होंगे, all the people would have कहते laughed. होंगे ये बंदा पागल हो गया। This guy has lost it. ये बांझ हैं दोनों, They are barren. मगर देखो ये अपने आप को जातियों के माता पिता बुला रहे हैं। And look how they call each other parents of nations. सोचो कोई बंदा है, उस खासता रहता है, टीबी हो रहा है, मरने वाला है, और परमेश्वर कहता है तेरा नाम है आज से स्वस्थ कुमार। Imagine someone has TB and they are coughing all the time in bad condition. God says your name is और healthy. हेल्दी सिंह।
और उसकी बीवी कह रही है, अरे हेल्दी सिंह, वो कह रहे हाँ बताओ. You're laughing. So in the times of Abraham, people would be laughing. जैसे आप हंस रहे हो वैसे ही अब्राहम के समय में लोग भी हंसते होंगे उन पे. Because first, people will ridicule your faith, then they will see you walking in the same faith that you have been talking about. क्योंकि पहले लोग आपके विश्वास का मजाक बनाएंगे और तब लोग देखेंगे जिस विश्वास की आप बात कर रहे थे उसमें अब आप चल रहे हो. And then they will say, teach us how to do it. और फिर कहेंगे हमें भी सिखाओ कैसे किया. When we started to speak the language of faith when we were 20, जब हम 20 लोग थे, तब जब मैं कहता था तो कई पास्टर मजाक उड़ाते, कहते हैं देखो ये पागल हो गई है, कुछ जवान लड़के ये घमंड से भरे हुए, देखो कैसे बात करते हैं. अभी क्लास पास्टर्स मीटिंग में वो पास्टर मेरे पास आए, कहने लगे क्या आप हमें सिखा सकते हो चर्च ग्रोथ के बारे में. When we were 20 people, some pastors mocked us saying these young boys they have gone crazy, and now last pastors meeting those same pastors came and said teach us how to grow the church. हम बाद में बोलते हैं, परमेश्वर पहले बोलता है. We say it afterwards, God says it first. God said and God saw in Genesis. परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा उत्पत्ति में. हम कहते हैं पहले दिखाओ, We say first show, तो बोल देंगे. then we will say it. परमेश्वर कहता है बोल तो मैं तुझे दिखा दूंगा. God says say and I will show it to you. If you want to change your scenery, you will have to change your sound. अगर आप अपने सामने के दृश्य को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी ध्वनि को बदलो. So परमेश्वर ने इब्राहिम को इब्राहिम बनाने था तो सबसे पहले उसको क्या किया, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी, उसका नाम इब्राहिम रख दिया. Because God wanted to make Abraham, he first changed his name, his identity. एक बिजनेसमैन है मेरे पास आए, कह रहा प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें लॉस ना हो. मैंने कहा ये क्या प्रार्थना हुई भाई. A businessman came to me and said, please pray that we would not suffer loss. I said, what kind of prayer is that? ठीक है, ये प्रार्थना कर लो, लॉस नहीं हुआ और प्रॉफिट भी नहीं हुआ, जीरो है, अब क्या करोगे? I said, okay, we pray no loss and no profit. You're at zero. Now what will you do?